लाइक टू वेलकम एवरीवन। सब लोग को बहुत बहुत स्वागत है आज का इस श्रीमद् भागवतम के शिक्षण में। और आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रेजेंटेशंस सब लोग अपनी प्रस्तुति करेंगे। आज के विषय है, पहला है 24 तत्व। उनकी प्रस्तुति अमृता और हसुबा माता जी करेंगे। अभी तक वे आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी 24 तत्व ये है। और वर्णों के स्थान है, उनका वर्णन, और ये वर्ण कैसे संबंधित है भगवान से, ये जो है दैत्य पावन प्रभु जो है उनके विषय में बताएंगे हमें। और सभी अनेक अनेक भुवन है या लोकों का जो वर्णन है वो उर्मिला माता जी करेगी। उसके बाद में विराट रूप का जो वर्णन है सिद्धाचरण माता जी और अनु माता जी, ये दोनों जन जो है इसका वर्णन करेंगे। तो अब पंचतत्व और फिर ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराना है और फिर अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू कर। ठीक है, कहती है दैत्य पावन प्रभु, आप शुरू करेंगे वर्ण के विषय में, क्योंकि जो उससे हमारा समय बच जाएगा। भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले माता जी का बहुत बहुत आभार कि माता जी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया वर्णाश्रम धर्म के ऊपर कुछ बोलने के लिए। और सभी वैष्णवों को, भक्तों को मेरा दंडवत सादर प्रणाम। ये वर्णाश्रम धर्म, ये मानव समाज के 4 विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसका वर्णन जो है अनेक ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों में है। लेकिन हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने तात्पर्यों में, वो चाहे श्रीमद् भागवतम हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, बड़े ही प्रासंगिक और प्रामाणिक ढंग से किया है, जो इस कलयुग में और खास करके आज के समय में बड़े ही सामयिक हैं, समसामयिक हैं, प्रासंगिक हैं। मैंने सिर्फ जो 2-4 लाइन लिखे हैं, वो जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक के तात्पर्य में उन्होंने लिखा है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसका वर्णन है वर्णाश्रम धर्म का। श्लोक इस प्रकार है, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्र में तस्य वाहवः, पूर्वोर्वेश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत। इस श्लोक के तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म के बारे में वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान वर्ग को ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग को क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग को वैश्य तथा श्रमिक वर्ग को शूद्र कहा गया है। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, जिसके 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भी किया गया है। इसका वर्णन श्लोक इस प्रकार है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमो गुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। वैसे वर्णाश्रम धर्म का वर्णन सभी पुरातन वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में हुआ है, लेकिन उनका जो वर्णन है वो सतयुग, त्रेता और द्वापर के लिए प्रासंगिक था, प्रामाणिक था। लेकिन इस कलयुग में बड़े ही सटीक, सुंदर और सारगर्भित तात्पर्य प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि अनेक ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों में ये जो ब्राह्मण है उनका जो मुख्य कर्म बताया गया था, वेदाध्ययन, यानी वेदों का पठन करना, पाठन करना, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ आदि करना। लेकिन इस कलिकाल में वेद वेद पढ़ना, ब्राह्मणों के लिए वेद पढ़ाना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना और कराना सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है और सिर्फ एक आजीविका का साधन बन के रह गया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज ब्राह्मणों का जो है कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना बहुत निम्न स्तर पर, यानी बहुत विरले ही मिलते हैं। खास कैसे आपको कभी शादी विवाह करवाना हो, मुंडन, उपनयन, संस्कार वगैरह करवाना हो, तो शहरों में तो ये पंडित ब्राह्मण मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप गाँव में जाएं तो 2, 4, 5 गाँवों में खोजने के बाद ऐसे ब्राह्मण और पंडित मिलते हैं जो विद्वान हो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और वैदिक संस्कारों का जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो, शादी विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार करवा सकें। ऐसा 2, 4, 5 गाँव में ढूंढने के बाद ही मिलते हैं। तो इसके लिए समसामयिक तात्पर्यों का वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है ब्राह्मण के विषय में कि बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व भगवान के साथ हमारे संबंधों का प्रसार करना तथा सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाना है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यह लगाया है कि ये जो ब्राह्मण हैं या जो संत होते हैं या वैष्णव होते हैं, आजकल के प्रासंगिक अर्थ में उनका हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उनका प्रसार करना, ताकि इस मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो सार्थक हो सके। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम पहचाने, अपने आप को पहचाने और भगवत धाम की वापसी हो, इस पर उन्होंने मुख्य बल दिया है। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय। इसका पुरातन ग्रंथों और पुराणों में उनका जो कर्म है बताया गया था, युद्ध करना। जैसे महाभारत में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो इसी के ऊपर 18 अध्याय का उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि क्षत्रियों का मुख्य धर्म जो है वो युद्ध करना है।
ऋषि मुनियों को यज्ञ में जो बाधा पहुंचाते थे राक्षस या दैत्यगण, उनसे रक्षा करना, शिकार करना। लेकिन आज कलिकाल में यह सब प्रासंगिक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बड़े ही प्रामाणिक ढंग से बताया है कि क्षत्रिय धर्म का जो पालन है वो प्रशासक वर्ग या क्षत्रियों का धर्म सारे जीवों की रक्षा करना है और शासन प्रशासन को संभालना है, जो बड़ा ही प्रासंगिक है इस कलिकाल में। तीसरा जो वर्ग है वो वैश्य वर्ग, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। तो ये पुराने धर्म ग्रंथों में बताया गया है वैश्य का जो धर्म, वो कृषि करना, गोपालन, गो संरक्षण करना, व्यापार करना, धन धान्य फल सब्जी दुग्ध उत्पादन करना इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज के इस युग में कलिकाल में जो प्रासंगिक रह गया है उसको प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। व्यापारी वर्ग या वैश्यों का धर्म अन्न उत्पन्न करना तथा उसे सारे समाज में वितरण करना। कृषि करना, कृषि से मतलब अन्न धन धान्य दुग्ध फल इत्यादि उत्पादन करना और उसे पूरे समाज में वितरण करना है। चौथा जो वर्ण है पिछले के युगों में, जैसे त्रेता द्वापर के युग में और बहुत समय तक कलयुग में भी, इनका जो मुख्य स्थान था, जो मुख्य कर्म था, वो मतलब मजदूरी करके पेट भरना, बड़े बड़े राजा महाराजाओं जमींदारों सामंतों की गुलामी करना, उनकी सेवा करके अपना पेट भरना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस कलिकाल के समय में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है इसका। श्रमिक वर्ग या शूद्रों का कर्तव्य अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करना। श्रमिक वर्ग या शूद्रों का कर्तव्य अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचाना है। यानी श्रमिक वर्ग जो है वो हमारे इस देश के, राष्ट्र के या विश्व के उत्थान में, विकास में उनकी बड़ी ही भूमिका है और बड़े ही सुंदर ढंग से वो अपना कर्तव्य का पालन करके श्रमिक वर्ग अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारे राष्ट्र की, विश्व की विकास में अपना योगदान दे करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुख्य रूप से जितना मैंने समझा श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य में और श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, तो जितना मैंने समझा उतना मैंने लिखा था और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें कितना सही है कितना गलत है, तो कुछ अगर गलत हो तो हमें माफ कीजिए। और बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ इस वर्णाश्रम धर्म के ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद दैत्य पावन प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये जो वर्णों का विषय में जो स्थान है वो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उर्मिला माता जी को निवेदन करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति करें और उनका टॉपिक है कि सभी जो ये भुवन है उनके स्थान कहाँ कहाँ है। हरे कृष्ण। I'd like to thank you so much that you have given me the opportunity to speak on the topic location of the planets. पहले मैं प्रभुपाद जी का प्रणाम करूं। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna to all, Dandavat Pranam. I don't know much. If anything I speak wrongly, please forgive me, all of you. I'll try to speak on the topic location of the planets on the universal form of the Lord. And I've taken this from 2.5, that is second canto, fifth text, shloka number 39 to 42. And from second canto, first text, 26 to 28 shloka. Now, in this material universe, there are 14 planets in total, out of which 7 are the parts of the lower planetary system, which are situated on the universal form of the Lord, starting from waist downwards up to the sole of the feet. Now, I'll say one by one. First is Atal, and that is situated on the waist, that is Kamar. Second is Vital, situated on the thighs. Third, Sutal, situated on the knees, ghutne. Fourth is Talatal, situated on the shank, pindliya. Fifth, Mahatal, situated on the ankles. Sixth is Rasatal, situated on the upper portion of the feet. And seventh, that is the last one, that is Patal, and that is situated on the sole of the feet of the Lord. Now, the other 7 planets of the upper planetary system are Bhur, Bhuvar, Swarg, Mahar, Janas, Tapas, and Satyalok. These all planets lie one above the other, starting from navel or waist up to the head of the universal form of the Lord, as follows. First is Bhur. That is situated on the navel, or we can say this is the earth level, where we are also living. Now, second is Bhuvar, that is situated from navel to heart of the Lord. Third is Swargloka, that is situated on the heart. Fourth is Maharloka, that is situated on the neck. Janasloka, situated on the Lord's face. Tapaloka, situated on the forehead. And Satyaloka, situated on the head of the universal form of the Lord. All these 14 planets are not eternal, शाश्वत नहीं है. Even the Satyalok, where Brahmaji resides, is not eternal. That is also temporary, asashvat. Only the spiritual planets are eternal, which forms the maximum part of the universe. This material universe forms only a very little part of the whole universe, approximately 1/4. The rest all is spiritual universal. Some others, as given in the 42 shlokas of the second canto, fifth text, some others, they may divide the whole planetary system simply into 3 divisions. Lower planetary system on the legs up to the earth or the navel. The middle planetary system on the navel, that is the waist of the Lord, and the upper planetary system from the chest to the head of the Supreme Personality of Lord. Now, अब माता जी जो आपसे सुना है उसके accordingly, I just want to express my feelings, not according to the. Now, we have 3 advantages in the present situation. Firstly, that we are living on the Bhur planet, that is Earth, and as a human being.
when we have the intelligence and we know what is wrong and what is right. And third is the Kali Yuga. Now, first I will take that we are living on this earth. Living on this earth as a human, we have, this earth is actually called Mrityulok or Dukhalaya. And mostly we know the four main sufferings are Janam, Mrityu, Jara and Vyadhi. That is, we all suffer from birth, death, old age and disease. Now, to overcome all these problems, every one of us always thinks that we need some strong pillar or support on whom we can depend to come out of these problems, and that is Lord Krishna. Now, I can quote one example over here. That what is the advantage of living on earth? These are taken from first canto 1.1.13 of Srimad Bhagavatam. Here is an example of Maharaja Khatwanga, who was invited by the demigods to fight with the demons. As he was a king, he was in the habit of fighting battles. So he fought very bravely, and finally he got success over the demons. The demigods became very happy and they wanted to give him some benediction. But he himself, he was very much free from the material things. So he didn't have any attraction for the material things. And he just asked the demigods, please tell me how much time is left with me. So demigods told him, only one muhurat is left. You are just going to die. So he rushed immediately to the earth, because in the Swarg, there are many comforts, but no one can do such devotional activities that we can liberate ourselves. Because of the comforts, nobody feels like doing any much devotional activity. So Khatwang Maharaj, he rushed immediately to the earth and he took the shelter of Lord Krishna, and finally he was liberated. He got success in his aim of the life. Now, second, I just want to say, in Kali Yuga, we are living in this era, that is Kali Yuga. Though it has many disadvantages, the life has become very short, memory loss, concentration loss, less intelligence. But we have one advantage, that auspicious things give their effect immediately. And the most auspicious things what we have got from the Chaitanya Mahaprabhu. He has given us the right way in this Kali Yuga, how we can reach to our goal of life. That is, we can liberate ourselves from this world and we can go to the Bhagavatam by chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just by chanting Mahamantra, by listening to Krishna Katha, and by remembering Lord Krishna, we can liberate ourselves from all these problems of this, what we are facing on this planet, and we can go to our Bhagavatam, that is Golok. So this is the only place on earth that we can perform devotional services. So we are living in the good condition, as is given by the Kunti Maharani. One more example. Kunti Maharani, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, and Lord Krishna was just about to leave from Hastinapur for Dwarika. So he just wanted to give some benediction. So Kunti Maharani told, I want that all the time we should be in distress. हमको हमेशा विपत्तियां मिले, क्योंकि विपत्तियों में आप हमारे साथ रहते हैं, और जब हमारी विपत्तियां खत्म हो जाती हैं तो आप चले जाते हैं. So this is also the advantage by living on earth, because we are facing so many problems. That is, we engage ourselves in the devotional services and we can achieve our goal of life.
that is going back to the Godhead. If by mistake, Mataji, I have done anything wrong, please forgive me and correct the same. Thanks everyone for listening to me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Urmila Mataji. You put in good efforts and you have very presented this wonderful topic of the different planetary systems. Thank you very much. It was very nice and very good. Very nice. Thank you very much. Now, we have still not got any news from Amrita and Subha Mataji. So we will go on to the next topic, that is Virat Roop, and I'd like Siddharchana Mataji to give a presentation on the Virat Roop. Siddharchana Mataji, Hare Krishna. Krishna is the cause of all causes. That is confirmed by Brahmaji in the 5th canto, in the 2nd canto, chapter 5. To Naradji, he explains to all his questions that Krishna is the cause of all causes. He is even the cause of the Mahavishnu lying in the casual ocean, who comes out of it and dividing himself as Hiranyagarbha, who entered into each universe and assumed the Virat Roop with thousands of legs, arms, mouths, heads, etc., and also all the demigods. He is conscious of every part of his body, and nowhere in the creation is there anything beyond his control. Actually, this Virat Roop is very nicely explained in the Bhagavad Gita, chapter 11, where Krishna shows his universal form to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. So Arjuna could see that his body has many, many arms, bellies, mouths, eyes expanded everywhere without limit. And also the blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. And he had seen numberless arms, and the sun and moon were his eyes. And seeing this. So, but this Virat Roop of Krishna is an imagination for some speculative philosophers who are unable to adjust to the eternal two-handed form of the Lord Sri Krishna. Now, Krishna's various limbs represent the different varnas. They were explained by Daitya Pavan Prabhu, like Brahmanas, the intelligent class, represent his mouth. Kshatriyas, the administrative class, represent his arms. Vaishyas, the mercantile class, represent his thighs. Shudras, the labor class, his legs. And also all the 14 planetary systems are situated in various limbs of the Supreme Lord, as was explained by Urmila Mataji. And so the Lord is full of all planetary systems, upper, middle, and lower, with all the lokas in it. Thus, the Virat form of the Lord is full of all planetary systems. The Virat universal form of the Lord is an imagination for the material world. It has nothing to do with the spiritual world or the kingdom of God. Thus, the Virat form of the Lord is full of all planetary systems. The above is the description by the speculative philosophers and the mystics. But for the devotees of the Lord, he is their worshipable. Various limbs of the Supreme Lord, which are divided into 7 upper and 7 lower limbs, I said. So Lord is full of all planetary systems, upper, middle, and lower. The above is description by the speculative philosophers and the mystics. But for the devotees of the Lord, he is their worshipable two-handed form of Shyamasundar. The Virat universal form of the Lord is an imagination for the material world. It has nothing to do with the spiritual world or the kingdom of God, which is Sanatan, eternal.
Thus, the Virat form of the Lord is full of all planetary systems, which was the universal form was shown to Arjuna, which is very nicely described in the Purports in the 11th chapter by Srila Prabhupada, where Arjuna was given the divine eyes by the Lord to see his universal form, and he was very much astonished and bewildered because he couldn't behold it. The effulgence was even greater than hundreds of suns and moons, and he could see all the manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaras, and all other demigods. And he could also see the whole Kaurav Sena in his mouth coming in and out. And finally, he couldn't behold it. It was so astonishing. He asked Krishna to come back to his two-handed form. Hare Krishna. That's all I could say. Hare Krishna. Sudarshana Mataji, thank you very much for your wonderful presentation and revision and summary of this Virat Roop. Thank you very, very much. So continuing with the Virat Roop, we'd like to request Anu Mataji to kindly present her understanding of the Virat Roop. Thank you, Anu Mataji. Hare Krishna. Krishna Mataji. Mataji, I'll just share the content. Yes, admit you can do it. हरे कृष्णा. हाँ माताजी, दिख रहा है अब आपको? Yes, perfect. Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको माता जी. और जो भी इसके बारे में मैंने सीखा है वो आपसे ही सीखा है. और सारे वैष्णव जन उनको प्रणाम मेरा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. माता जी ने मुझे कहा कि विराट रूप पे बताने के लिए, तो मैं इस भौतिक मुंह से भगवान का विराट स्वरूप वर्णन करने की ये असफल कोशिश कर रही हूँ. विराट स्वरूप इसी स्कंद के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में काफी डिटेल में, काफी विस्तार में दिया हुआ है. और भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी, जैसे सिद्धलाल माता जी ने कहा, तो वहां भी बहुत विस्तार में विराट रूप का वर्णन हुआ है. लेकिन मैंने इसका अध्ययन स्वयं करा है और किसी प्रामाणिक गुरु के साथ नहीं करा है. तो इसलिए आज जो मैं कहूंगी वो सिर्फ जो मैंने कृष्णमयी माता जी से दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में सीखा, बस उसी का ही वर्णन मैं कर पाऊंगी. तो इसके लिए क्षमा चाहूंगी. तो जैसा कि सिद्ध अर्चना माता जी ने अंग्रेजी में कहा था, तो मैंने अपना ये हिंदी में प्रिपेयर करा था, क्योंकि हमने हिंदी में ही क्लास सुनी. तो जब विराट स्वरूप कैसे हुआ, विराट स्वरूप का जब सृष्टि बनाई गई तो भगवान श्री कृष्ण अपने पुरुष अवतार को लेकर के, जो कि महाविष्णु जी है, तो जब सृष्टि बनाई जाती है तो पूरा जो आकाश है, आकाश के जो आध्यात्मिक आकाश के कोने में एक महातत्व होता है. तो उस महातत्व में महाविष्णु जी कारण सागर में लेटे रहते हैं और उनके श्वास से कई सारे बुदबुदे निकलते रहते हैं. और ये बुदबुदे बड़े धीरे धीरे बड़े होके, जो शुरू में राई के समान छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े होते होते पूरा ब्रह्मांड का रूप ले लेते हैं. और हर एक ब्रह्मांड के अंदर हिरण्य गर्भा या गर्भोदक्षाय विष्णु वो लेटे हुए रहते हैं. वो शेषनाग पे लेटे हुए रहते हैं, जिनके कई सारे फन होते हैं. लक्ष्मी देवी जी उनकी सेवा, चरण सेवा कर रही होती हैं.
और गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि से एक कमल नाल वो उत्पन्न होता है, जिसपे ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं, विराजमान होते हैं। तो इस तरह से हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं और उनके साथ ब्रह्मा जी होते हैं। तो इसके अलावा जब भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर अपने ग्रह मंडल में विस्तार करके भगवान विराट स्वरूप का रूप लेते हैं और उनके विभिन्न अंग उसमें शामिल होते हैं। तो जैसा कि श्लोक संख्या दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 35वां श्लोक ये है, सा एवा पुरुषस्तस्माद् अंधम निर्भिद्या निर्गतः सहस्रो व अंग्री बाहव अक्षा सहस्रानमाशीर्षमन्। तो इसमें ये बताया गया है, श्रीला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ये कहते हैं कि इसके अनुवाद में ये कहते हैं, the Lord Mahavishnu, although lying in the causal ocean, came out of it and dividing himself as Hiranyagarbha, he entered into each universe and assumed the Virat Roop with thousands of legs, arms, mouths, heads, etc. तो जो विराट स्वरूप है वो बहुत 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 विशाल है और बहुत विविध है। जैसा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी यही कहा गया है कि जब अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी उसको देखने के लिए, तो अर्जुन ने जब दर्शन किया, अर्जुन जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनको ये अवसर मिला उनका दर्शन करने का। तो अर्जुन ने इसमें भगवत गीता के 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक का ये अनुवाद है कि अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत थे और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाओं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अन्य दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो हम ये चीज सोच भी नहीं सकते, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि विराट स्वरूप कितना कितना महान है और उसमें कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर ये कहा गया है दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में जो शब्द यूज करा गया है, जो शब्द कहा गया है कि विराट स्वरूप कल्पयंती है। कल्पयंती यानी इमेजिनरी है। ये भौतिक जगत के लिए भगवान ने ये स्वरूप लिया। ये अशाश्वत है, ये हमेशा के लिए नहीं है। और ये किसके लिए है? ये दार्शनिक लोगों के लिए है जो भगवान की शक्तियों में वो विश्वास रखते हैं, वो शक्तियों को पूजना चाहते हैं। वो शक्तियों को क्यों पूजना चाहते हैं? ताकि उनको वो शक्ति मिल सके। उनमें ये स्वार्थ होता है। और श्रीमद् भागवतम में ये जो शब्द उन्होंने प्रभुपाद जी ने यूज करा है वो अल्पज्ञ यूज करा, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो भगवान का 2 हाथ वाला सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप वो अपने नहीं उस पे वो मेडिटेट या ध्यान नहीं कर पाते। उनको तो जो शब्द एक और यूज करा गया है कि असुरों को इसमें विशेष दिलचस्पी होती है। तो विराट स्वरूप उनके लिए है और इसका विराट स्वरूप का आध्यात्मिक जगत से कुछ लेन देन नहीं है। भगवान ने स्वरूप भौतिक जगत के लिए ही करा है। और जैसे कि दैत्य पावन प्रभु जी ने बताया, कितने सुंदर से विवरण करा कि कैसे चारों वर्ण जो हैं वो भगवान के पूरे शरीर में समाविष्ट हैं। उनके वो चारों वर्णों को आपस में बहुत ही सम्मिलित होकर के ये पूरे मानव जीवन को चलाना है। जिस तरह हम अपने शरीर का सारा ज्ञान रखते हैं, वैसे ही भगवान ये चारों वर्णों के बारे में हर कुछ जानते हैं। और पूरी जो सृष्टि है, जो मानव सृष्टि है, वो चारों वर्णों में उनके अंदर सम्मिलित है, अपने सारे पार्ट्स एंड पार्सल माने अपने सारे विभिन्न अंगों के द्वारा।
और जैसे कि उर्मिला माता जी ने इतनी खूबसूरती से बताया कि कैसे सारे 14 लोक उसमें समाविष्ट है, जो भगवान की कटी से उत्पन्न होते हैं, जो उसके ऊपर है वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, और जो नीचे वाले 7 लोग हैं लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो इस तरह से सारे लोग भगवान के विराट स्वरूप के अंदर है। इसके अलावा ये समझने वाली चीज है कि जो भगवान का ये सब जो हम भक्त हैं या हम भक्ति मार्ग पे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए मार्ग पे हम जो चलना चाहते हैं, हमें ये विराट स्वरूप से ज्यादा उसमें मनन न करके हमें तो भगवान के श्री श्याम सुंदर रूप या नंद नंदन जो सुंदर सा रूप है उसके बारे में ही सोचना है और उसी की ही उसके ऊपर मेडिटेट करना है, उनकी सेवा करनी है। यही हमारा धर्म है, यही हमारे गुरु, यही हमारे आचार्य कहते हैं। और इसी से ही हम भगवत गीता का जो मेन चीज है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके ऊपर हम निकल पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्णमयी माता जी की जय। ओम तत्सत। अगर कोई त्रुटि हुई हो माता जी तो कृपा करके क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद अनु माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये जो विराट रूप, ये जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और विराट सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया और हमने सब उसको समझ लिया। नाउ यू कैन लिसन योर स्क्रीन। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु माता जी। अब हम हाँ, अमृता माता जी को निवेदन करेंगे कि वे इस 24 तत्वों के ऊपर जो उनका टॉपिक है उसके विषय में हमें बताए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विश्वदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का मेरा टॉपिक है 24 एलिमेंट्स, 24, जिसका रेफरेंस है भगवद गीता 13.6 एंड 7। उसमें पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महान ऋषियों के सभी आधिकारिक बयानों, वैदिक भजनों और वेदांत सूत्र के संदर्भ से इस दुनिया के घटकों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। That is from all the authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns, and the aphorisms of the Vedanta Sutra, the components of this world can be understood. So now we'll see the 24 elements. Can you see it? Gross elements, 5 gross elements, that is Pancha Mahabhut, Mahabhav, earth, water, fire, air, and ether. That is Prithvi, Jal, Agni, Vayu, and Akash. Then comes the 5 knowledge acquiring senses, that is eyes, ears, nose, tongue, and skin. आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो 10 हो गए। उसके बाद 5 वर्किंग सेंसेस, दैट इज कर्मेंद्रिय, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनाइटल्स, आवाज, पैर, हाथ, गुदा,
or Jananang. Then are the 5 objects of the senses. इंद्रियों के वस्तु, smell, taste, form, touch and sound. गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि. 21st is mind, मन. Intelligence, buddhi and false ego, that is ahankar. And 24th is unmanifested stage of the 3 modes of material nature, that is called pradhan. प्रकृति के 3 मोडों के मानव रहित चरण, pradhan. So the aggregate of these 24 elements, all this together is called the field of activity, क्षेत्र. So इन 24 तत्वों के एकत्रीकरण को गतिविधि का क्षेत्र कहा जाता है. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Amrita. Very nicely you explained and made us remember all these 24 elements which we need to remember, and sometimes we do get confused and we tend to forget. The more it is repeated, the better it is. So thank you, and I again would, and again it will be repeated by Hasuba Mataji. So with Amrita Mataji and Hasuba Mataji, I'm sure it will sink in and we will be clear with this one topic of the 24 elements. Thank you. I'd like to request Hasuba Mataji to present her understanding of the 24 elements. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Gnana Jana Salakya Chaksurunmilitan Yenai Tasmai Shri Gurave Namah. Danvat pranams to Mataji and all the Vaishnavas present. The 24 elements, please bear with me as I'm only a novice trying to understand these heavy topics. As Mataji always says at the start of each class, आज हम श्लोक संख्या 100 and 100 पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. She always says this. So this is that कोशिश. I have referred to verses 25 and 26 of the Bhagavatam and verses 13.5, 13.6 and 7.4 of the Bhagavad Gita. Some things might be repeated as this is all a part of creation. Firstly, I shall give the list of these 24 elements. The 5 gross elements, sky, air, fire, water, and earth. The 3 subtle elements, mind, intelligence, false ego. And the unmanifested stage of the 3 modes of material nature, pradhan. The 5 senses are sound, touch, form, taste, and smell. The 5 sense objects for acquiring knowledge are ears, skin, eyes, tongue, and nose. The 5 working senses are hands, legs, voice, anus, and genitals. So there, 24 in all. Point number 2, what are these 24 elements? This is what I understand. The aggregate of these 24 elements is called the field of activity. The field of activity is the body of the conditioned soul. This conditioned soul is entrapped in material existence and he attempts to lord it over material nature to be the enjoyer. And this is the origin of false ego. And because of this false ego, ingredients are generated for false enjoyment of the living being. As the bewildered living being desires this, the shadow elements are generated by the will of the Lord. The sum total form of Mahatattva is generated from marginal potency of the Lord. Also, the ingredients of all the material manifestation are separated energies of the Lord. As a result, the 5 gross elements are all generated from the darkness of false ego. Point 3. In material energy, the principal manifestations are 8. Out of these, the first 5 manifestations are sky, air, fire, water, and earth. These are the gross elements, the Mahabhuta, within which the 5 sense objects are included. How?
As Madhu Mataji also explained, I shall just briefly fleet over it. The sky is full of sound, then air is generated, quality of touch is added to the sound. Then fire is generated, quality of form is added to sound and touch. Then water is manifested, and the sense of taste is added to sound, touch, and form. And lastly, on earth, the sense of smell is also added. Thus, the 5 sense elements are interwoven with the 5 gross elements. Point 4. The living symptoms represented by consciousness and conviction are the manifestations of the subtle body. The mind, intelligence, and false ego. These are also included in the field of activities. These elements represent the false ego or materialistic conception, tammasa buddhi, intelligence and ignorance. Point 5. Lastly, the unmanifested modes of material nature are called pradhan and are also included. To end, the body is the representation of all these factors. The body, as we all know, is temporary. So the field is a non-permanent material thing. Remember, only the Lord is the enjoyer and the proprietor. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Hasubha Mataji. It was very nice, very well presented. Everybody has presented it very well, and I am so happy to have heard each one's presentations. Each one has really taken a lot of time and effort and thought in memorizing all that was discussed in this second canto, 5th chapter. And I would like to congratulate each and every one of you for doing such wonderful work of studying, remembering, and sharing. And that is what is very wonderful and important, because so many things we have learned, and so many things now today we've learned more from each one's presentation. That has made this whole chapter complete in like a capsule where we have everything with us now. So I'm very thankful, and I'd like to congratulate, and this calls for real celebration, because we are going to celebrate learning, and that's what is wonderful, because everything connected to Krishna is wonderful, because Krishna is wonderful. So yes, again and again, I like to thank each one of you